सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर। आप सभी स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर की अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और इसी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए आप सभी के लिए हम ये सेशंस आपके लिए लेकर आए, जिसमें हम यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेटवर्क थ्योरी जो सब्जेक्ट है आपका, उसके अंदर यूनिट नंबर 3 और 4 के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। यूनिट नंबर 1 और 2 का ऑलरेडी सेशन जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, आप उसको भी जरूर से जाकर के चेक कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 में दो पार्ट हैं, एक तो पार्ट है ट्रांजिएंट और दूसरा पार्ट है रेजोनेंस। अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना है तो आप रेजोनेंस को चुन सकते हैं, आसान है, न्यूमेरिकल भी इजी है, डेरिवेशन भी इजी है और थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा तो बहुत ही आसानी से कर लोगे, न्यूमेरिकल भी आसानी से हो जाएगा। मैं दोनों के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक आपको कर लेने चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ पे आरएल और आरसी ये दोनों तो आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, और एक आ जाता है आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट तो आरएल और आरसी के अंदर आपको दो तरीके से डेरिवेशन दी गई है, एक तो दिया गया है विद सोर्स और एक दिया गया है विदाउट सोर्स। विदाउट सोर्स तो विद सोर्स वाली जो डेरिवेशन है आरएल वाली वो आप अच्छे से कर लें। आरएल सर्किट विद सोर्स जिसमें आप एक करंट का इक्वेशन डिराइव करते हैं और सबसे लास्ट में एक वेवफॉर्म बनाते हैं जिसमें आप टाइम कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं। शॉर्ट नोट का सवाल अगर आएगा 2 नंबर का तो व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ आरएल सर्किट, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, ये सवाल 2 नंबर का शॉर्ट नोट में बनता है। डिटेल क्वेश्चन में आरएल सर्किट में क्या कहते हैं, आपको सवाल पूछा जाएगा कि सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए सीरीज आरएल सर्किट विद सोर्स, या ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट विद सोर्स आप लोगों को करने को दे दिया जाएगा। तो इसका कंप्लीट डिटेल डेरिवेशन आपको क्लास में करा रखा है। आरएल और आरसी दोनों का पूछ सकता है, आरएल का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएलसी के अंदर डेरिवेशन तो कुछ है नहीं, यहाँ पर आप लोगों को एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, फिर उसके अंदर आप मल्टीपल केस लगाते हैं, केस 1 केस 2 केस 3। वो केस 1 केस 2 केस 3 जो लगाते हैं वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर 2 नंबर के शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन पूछा जाना थोड़ा रेयर है, अगर टफ पेपर बनाता है तो इसका पूछा जाएगा, अदरवाइज ये ज्यादा ईजी है। यही यहाँ पर आपके दो ही चीजें हैं, बेसिक आरएल एंड आरसी सर्किट, सोर्स फ्री आरएल एंड विद सोर्स आरसी सर्किट, और यूनिट स्टेप फंक्शन है, सभी में आपको यूनिट स्टेप यूज करना होता है, और ड्रिवन आरएल सर्किट एंड ड्रिवन आरसी सर्किट, वही सोर्स विद सोर्स वाले जो है वो आरएल आरसी, ये दो ही टॉपिक हैं इसके अंदर। अब इसमें न्यूमेरिकल की बात करें तो इस वाले पोर्शन से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। तो अगर थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसमें आपको एक सर्किट दिया जाएगा, उसमें कुछ इनिशियल कंडीशंस दी जाएंगी, आपको कहेगा t बराबर 4 सेकंड पे करंट बताओ इस सर्किट का कितना है, तो आपको t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज करने के बाद करंट की इक्वेशन लिखनी है और उस करंट की इक्वेशन में टाइम का वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो यहाँ से आता है। सेकेंड पार्ट आ जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में दो पार्ट आ जाते हैं आपके, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। दोनों के थ्योरी के आपके क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस, तो सीरीज रेजोनेंस क्या है, उसका सर्किट डायग्राम और उसके 5 से 6 की पॉइंट, कि भाई इसमें इंपेडेंस मिनिमम होता है, इसमें करंट मैक्सिमम होता है, इसमें क्या कहते हैं क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू ये होता है, इसका सेलेक्टिविटी का वैल्यू इतना होता है, इसका बैंडविड्थ का फॉर्मूला ये होता है। 5 से 6 पॉइंट सीरीज के और 5 से 6 पॉइंट पैरेलल के आपको याद होने चाहिए, की फीचर्स की पॉइंट्स। उससे फायदा ये कि इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, 7 नंबर का, मजे हो जाएंगे क्योंकि दोनों के 6 पॉइंट याद है, इधर 6 इधर 6 पॉइंट लिखो, काम खत्म। सीरीज रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, न्यूमेरिकल जिसमें आप लोगों को एक तो उसका क्वालिटी फैक्टर हो गया, एक उसका बैंडविड्थ हो गया, एक उसका क्या कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज वाला पार्ट हो गया, है ना। ये आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को वहां पर आने चाहिए, और एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट एलसी का डेरिवेशन आप लोगों को आना चाहिए। डेरिवेशन तो क्या है, 4 स्टेप का काम है छोटा सा। तो सीरीज रेजोनेंस का न्यूमेरिकल, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सीरीज के याद है तो पैरेलल के वैसे ही याद हो जाते हैं, थोड़ा ही चेंज होता है उसके अंदर। इन दोनों के अंदर दोनों का डिफरेंस, दोनों के 6 की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आपको यहां पर एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा। यूनिट 4 की मैं बात कर लेता हूं, इसमें भी दो पार्ट है, टोपोलॉजी और कपल्ड सर्किट। अब इसमें रेजोनेंस इजी पिकिंग है तो इधर टोपोलॉजी इजी पिकिंग है, इसको कर लो, मजे हैं।
तीन चीजें ही करनी है सिर्फ। इंसिडेंस मैट्रिक्स करना है, क्या होता है रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, इसी का एक पार्ट है जो मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा रखे हैं एग्जाम बूस्टर में, हर एक के दो दो क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत ही अच्छे से आप कवर कर लोगे। एक आपका कट सेट मैट्रिक्स और एक आपका टाई सेट मैट्रिक्स, ये तीन मैट्रिक्स के तीन न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, सभी न्यूमेरिकल सेम तरीके से सॉल्व होते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। और शॉर्ट नोट की बात करें तो ट्री क्या है, ट्विग क्या है, लिंक क्या है, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये तो करके ही जाना भाई, ये फ्री फोकट के नंबर हैं, ये जो करके नहीं जाएगा ना पछताएगा, इतने आसानी से नंबर मिलते हैं यहां से। कपल्ड सर्किट के अंदर आप लोगों को दो टॉपिक तीन टॉपिक बता देता हूं, आप चाहें तो इन दोनों में ये टॉपिक करके चल जाएंगे, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रेजोनेंस से क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा कि टोपोलॉजी से क्वेश्चन नहीं है। ये यूनिट के अंदर मान लो 7 नंबर का ये तो 7 का ये भी है, 7 का ये तो 7 का ये भी है, आप ये दोनों करके चले जाओ, इस यूनिट में भी 7 का, इस यूनिट में भी 7 का अटेम्प्ट होगा, 14 नंबर आपके हो गए। फर्स्ट सेकंड यूनिट पूरी करनी है, थर्ड और फोर्थ को आधा आधा कर लेते हो, और उसके बाद में फिफ्थ और सिक्स को भी आधा आधा कर लेते हो, तो भी एग्जाम में आप जो है वो अच्छे खासे नंबर अटेम्प्ट करने लायक स्थिति में आ जाते हो, है ना। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं, बाकी जो इजी प्रेप के बच्चे हैं उनको तो सिलेबस पूरा कराया हुआ है, वो तो सारा करके ही जाएंगे। कपल सर्किट की अगर मैं बात करूं तो कपल सर्किट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है वो एक तो दिया गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक आपको दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो एक तो एम और एक के, इन दोनों का डेरिवेशन आपको आना चाहिए और इनका डेफिनेशन भी आना चाहिए, डेरिवेशन प्लस डेफिनेशन। ये शॉर्ट नोट में आपको इनका डेफिनेशन पूछ सकता है, आपको इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, डेरिवेशन में आपको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू डिराइव कराया जा सकता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है या इसका भी फॉर्मूला आपको डिराइव कराया जा सकता है। फिर इसके अंदर सीरीज एंड पैरेलल कपल्ड सर्किट है और एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, एक तो है आइडियल ट्रांसफॉर्मर और एक है सीरीज एंड पैरेलल इंडक्टेंस सर्किट। इसमें आपको पता है तो फॉर्मूले याद करने होते हैं, सीरीज में L1 प्लस L2 प्लस 2M एडिटिव पोलरिटी का, L1 प्लस L2 माइनस 2M सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी का, दोनों का वैल्यू देके म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू पूछ लेगा। तो ये इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, सीरीज पर बेस्ड न्यूमेरिकल या पैरेलल पर बेस्ड न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले याद करने। आप तो 2 ही फॉर्मूले याद करते हो, सीरीज में एडिटिव का करोगे तो सब्ट्रैक्टिव का याद हो जाता है, इसमें एडिटिव का करोगे सब्ट्रैक्टिव का याद हो जाएगा। यहां पर इन दोनों के फॉर्मूले याद करके जाना, क्वेश्चन आ गया तो मजे हो जाएंगे, बहुत आसान है। इन दोनों का डेरिवेशन बहुत इजी है, इन दोनों का डेफिनेशन भी बहुत इजी है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपने एक बार याद कर लिया तो इसमें भी कुछ भी टफ नहीं है, वैसे तो कुछ भी टफ नहीं है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है इसका आपको कोई सवाल आ गया फॉर एग्जांपल, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर का आप कपल्ड सर्किट के भाई उसको इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम है, एक बार दो बार तीन बार बना लोगे याद हो जाएगा, तो ये यूनिट पूरी कवर हो जाएगी आपका, इसमें से किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आगे बात। तो यूनिट नंबर 3 और 4 में वीवीआई क्वेश्चन, कहां से थ्योरी कहां से न्यूमेरिकल, किस तरीके का सवाल आ सकता है उसके बारे में आपने बात करी। अब हम बात कर लेते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को हमने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से करी, वो बच्चे जो हमारे साथ पेड क्लासेस में जुड़े हैं उनको थ्योरी के सारे टॉपिक कवर कराए गए, एग्जाम बूस्टर बैच में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और थ्योरी की प्रैक्टिस कराई गई। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया गया है और वीवीआई क्वेश्चन की फाइल्स भी आपको मिल रही है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको हमने बहुत अच्छे से चीजें कवर कराई और यही मेहनत हम फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी करने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का फोर्थ सेमेस्टर का बैच स्टार्ट होने वाला है 15 मई से। अगर आप इस बैच को 15 मई से पहले पहले एनरोल कर लेते हैं, यानी आपके प्रैक्टिकल्स खत्म होने के जस्ट बाद स्टार्ट होगा, तो आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस यहां प्रोवाइड कराई जाएंगी, और लाइव नहीं कर पाओगे अटेंड तो रिकॉर्डेड क्लासेस उसका रहेगा। आपको पीडीएफ नोट्स भी सारा मिलेगा, और 15 तारीख से पहले एनरोल करने पर एक्स्ट्रा बोनस आपको फ्री में मिल रहा है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। एग्जाम बूस्टर बैच जिसमें यूनिट वाइज आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, वीवीआई क्वेश्चन का फाइल मिलता है, और हर एक यूनिट के एमसीक्यू पेपर आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ये सब कुछ आपको फ्री मिलता है इसी बैच में अगर आप 15 तारीख से पहले एनरोल करते हो। और फीस वही थर्ड सेमेस्टर वाली 1999 रुपए फीस है, फीस बढ़ोतरी नहीं हुई है। 15 मई से पहले पहले एनरोल कर लेंगे तो, और इसका कूपन कोड बना हुआ है 2999 का वैसे बैच है, कूपन कोड बना हुआ है, आपको 1999 में मिल जाएगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में जुड़े, आपको लगा नहीं सर कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आप थर्ड के बाद फोर्थ प्लस फिफ्थ सेमेस्टर का कॉम्बो भी ले सकते हैं। इसमें आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा है, 3499 रुपए में ये बैच पड़ जाएगा जो 1499 रुपए का है। इसका वैलिडिटी फिफ्थ सेमेस्टर तक रहेगा, इसका वैलिडिटी आपके फोर्थ सेम की एग्जाम तक रहेगा। अधिक जानकारी के लिए 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।